नमस्कार छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक जादव डीजे केबी रुहुमारे कनिष्ठ महाविद्यालय से 12वीं कक्षा की युवक भर्ती का कविता नंबर 5 आप देखेंगे। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कविता का नाम है गुरुबानी। कवि गुरु नानक ने यह कविता लिखी है और यह कविता प्राचीन काल के दोहे और इस दोहे में कि गुरुबानी के माध्यम से कि उसने मार्गदर्शन करने की कोशिश की गई है। तो इससे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवड़ी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संगी ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और आप और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं कि यह गुरु नानक जी कि सभी धर्मों को एक समान देखने वाले हैं, जाति धर्म का भेदभाव नहीं करते और इसलिए कि उसे सर्वेश्वरवादी कहा है। अपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। सर्वधर्म समभाव के अनुसार आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धास्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ है और कवि की प्रमुख कृतियाँ हैं। गुरु ग्रंथ साहिब आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। विधा परिचय पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक संतों की शबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। और पाठ परिचय देखिए, प्रस्तुत दोहों तक पदों में तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरु द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कार्यों का सम्मान करता है, कार्यों का, कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से।
गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर पर को घोर विरोध किया है। तो छात्रों, प्रथम दोहे में कि कभी गुरु नानक ने कहा है, तो पहले पंक्ति देखिए, नानक गुरु न चेतनी मनी अपने सुचेत, छूते तिल बुहाड़ा जो सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहु नहा, फली अही बपुड़े भी तन विच सुहा। इस दोहों में कभी गुरु नानक ने कहा है कि नानक गुरु न चेतनी मनी अपने सुचेत, छूते तिल बुहाड़ा जो सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहु नहा, फली अही बपुड़े भी तन विच सुहा। तो छात्रों, कठिन शब्द देखिए, चेतनी सोचना, चिंतन करना, मनी मन, सुचेत सचेत, बुहाड़ बुआई करना, बीच अंदर, सुहा राख कालिख, सऊ ईश्वर और छुते चितराय भी। यह कठिन शब्दार्थ है। तभी इस दोहे में कभी गुरु नानक कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, कि जो लोग गुरु का कभी चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाली तिल की उन झाड़ियों के समान होती है। कि जो तिल की जो झाड़ियाँ होती है कि वह उससे क्या, जो बीज कोई बोता नहीं, अपने आप उगती है, कि वही उगने वाली तिल की उन झाड़ों के समान होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तभी इसलिए आप देखिए कि गुरु नानक कहते हैं कि नानक गुरु न चेतनी मनी अपने सुचेत। गुरु नानक कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो उसी समय उसने उदाहरण दिया है किस तरह, छूते तिल बुहाड़ जो सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहु नाहन, फली अही बपुड़े भी तन विच सुहा। कि इस उदाहरण के माध्यम से उसने बताया कि वे व्यर्थ ही उगने वाली तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं, कि इन तिलियों की जो झाड़ी उगती है कि जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, वे ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती है, कि जो तिल की झाड़ियाँ होती है कि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती है, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा करते हैं कि उसी प्रकार जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं, वही लोग तिल की झाड़ियों के समान होते हैं, क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर, फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। और उसी प्रकार जो लोग जो अपने गुरु की चिंता नहीं करते, गुरु से लापरवाही बताते हैं, वही लोग अंदर से काले होते हैं और बाहर से जो मैला होता है, ऐसे लोगों से किनार कर लेते हैं। क्या आप देखिए कि उसी प्रकार ऐसे लोग, कि लोग ऐसे लोगों से किनार कर लेते हैं। कि यह इन दोहे के माध्यम से कि गुरु नानक ने बताया है। आगे का दोहा देखिए, जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारवार। ये पद में कि कभी गुरु नानक ने बताया है कि जली मोह घसी मसी करी,
मोह यानी जो मन में इच्छा निर्माण होना, मोह निर्माण होना, किसी वस्तु के संदर्भ में जो मोह निर्माण होता है कि मुझे चाहिए या दूसरों को नहीं चाहिए, यह मोह है। जल ही मोह घसी मसी करी, मति कागत करी सारू, भाई कलम करी चित्तू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारवार। छात्रों कठिन शब्दार्थ देखिए। मसी यानी शाही, मति यानी बुद्धि, सारू यानी अच्छा, भाई यानी प्रेम भाव, लेखारी यानी लेखक, पूछी यानी पूछकर, विचारी यानी सोचकर, चित्तू यानी चित्ता। तो छात्र देखिए कि उसके कवि ने क्या बताया कि गुरु नानक कहते कि मोह को जलाकर और घिसकर शाही बनाओ। क्या आपके मन में जो मोह है वही मोह को जलाकर और घिसाकर कि उसकी शाही बनाओ, कि मन में जो विचार है, मोह है, आकांक्षा है, कि उसी समय वही मोह को जलाकर और घिसकर उसकी शाही बनाओ। अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, कि आपके मन में आपके जो बुद्धि है कि वही बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। प्रेम भाव की कलम समझो, कि आपके मन में जो प्रेम है कि वही प्रेम भाव है, कि वही प्रेम भाव को आप कलम समझो। चित्त को लेखक समझो, कि आपके मन में चित्त है और वही चित्त को आपने जो लेखक समझो। और गुरु से पूछकर लिखो। गुरु से क्या पूछो कि यह गुरु से पूछकर लिखो नाम की स्तुति, कि नाम की स्तुति क्या होती है यह अपने गुरु से पूछकर लिखो। इसलिए गुरु नानक कहते हैं मोह को जलाकर और घिसकर उसकी शाही बनाओ। अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछकर लिखो नाम की स्तुति। नाम की स्तुति क्या होती है यह गुरु को पूछकर लिखिए। साथ ही यह सच्चाई भी लिखो, कि उसके साथ क्या लिखना चाहिए कि यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत है। यह प्रभु है, ईश्वर है, कि ईश्वर का, प्रभु का कोई आदि नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। वह प्रभु है, ईश्वर है, निरंकार होता है। और इसलिए इस पद के माध्यम से कवि गुरु नानक ने बताने की कोशिश की। आगे की पंक्ति में देखिए। मनरे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिनु किनु पलु नामु न बिसरे तो जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गई नहीं सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हर मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। ये सब पदों के माध्यम से कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि मनरे अहिनासी हरि गुण सारी, जुनु खिनु पलु नामु न बिसरे त जन बिरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हो में गतु गई नहीं सहसा सोगु। गुरु मुख शिशु जिसु हर मनी बसे तिसु मेले गुरु सहयोग संजोग। कठिन शब्दार्थ देखिए। अहिनासी दिन रात, सारी स्मरण, जिनु जिने, खिन्नु पलु क्षण पल, एक क्षण पल, हर माला, मेल मिले, बिसरे भूले, भूले हुए, बिसरे हुए। और अब देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में मनरे हरि मनरे अहिनिसी हरि गुण संसारी, जुनु खिनु पलु नामु न बिसरे तो जन विरले संसारी। कि इस पद के माध्यम से कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणगान का स्मरण कर। कवि ने मन से कहा है कि हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। याद देखिए कि ये मना, ये मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता।
संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं। विरल यानी एका दूसरा, कि संसार में सभी लोग उसी प्रकार नहीं होते। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते, थोड़े ही होते हैं, क्योंकि दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं और एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलते। और ऐसे लोग संसार में विरले होते, थोड़े होते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ कि भगवान की भक्ति करते समय कि आपका जो ध्यान है कि वह ईश्वर में, ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। भगवान की जो ज्योति है, ऐसा ध्यान लगाओ कि भगवान के ज्योति से भी तुम भी प्रकाशित हो जाओ। कि जब तक तुझ में अहम भाव रहेगा, देखिए कि जब तक तुमसे अहम भाव रहेगा, अहंकार की भावना होगी, तो आपने भगवान की कितने भी प्राप्ति किया जाए, कितने भी साधना की जाए, तभी आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कवि ने कहा है, जब तक तुझ में अहम भाव रहेगा तब तक तुझ में प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए कवि ने कहा है, जब अहंकार होता है वह हरि की प्राप्ति नहीं होती। और दोनों ही व्यक्ति एक ही रास्ते में नहीं जा सकते। ऐसा देखिए कि जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, जहाँ ईश्वर की प्राप्ति है वहाँ अहंकार की भावना नहीं होती। और इसलिए कभी गुरु नानक जी कहते हैं, जब तक तुझमें अहम भाव रहेगा, जब तक तुम्हारे मन में अहंकार की भावना होगी, तब तक तुझे प्रेम के दर्शन नहीं हो सकते, प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली, कि जिस व्यक्ति ने क्या अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। और उसी समय कवि ने कहा कि जिसने भगवान के जो हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, कि उसे यह भगवान के दर्शन होते हैं, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। और उसी समय कि छात्रों यहाँ तक आपने देखे। और आगे की जो दो पंक्तियाँ हैं, आगे की जो दो पद है, तो आगे की ताशिका में आप देखेंगे। धन्यवाद।